Hello student, I am going to discuss with you your revised syllabus of class 10th English Language and Literature। कोरोना कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने वापस आपका रिवाइज सिलेबस जारी किया है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका बोर्ड का पेपर लिया जाएगा। इस रिवाइज सिलेबस में आपके पेपर के पैटर्न को काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया गया है। इसी के साथ साथ कुछ पार्ट जो आपका ग्रामेटिकली पोर्शंस का है उसको डिलीट किया गया है। इसी के साथ साथ कुछ आपकी पोइट्री सेक्शन, कुछ आपके चैप्टर भी डिलीट किए गए हैं। तो कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं एंड किस टॉपिक में से किस प्रकार के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारी चीजों को अपन डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस साल आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जैसा कि आपको पता ही है, आपका पेपर टोटल 80 मार्क्स का होता है और 80 मार्क्स के अलावा जो 20 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के रूप में स्कूल से भेजे जाते हैं। तो ये 80 मार्क्स का पेपर 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी? पार्ट ए और पार्ट बी में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या चेंजेज होगा? तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स के। एंड पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मीन्स उनके आपको आंसर डिटेल में लिखने होंगे। अब हम ये देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस कौन से टॉपिक से कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो हम इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है रीडिंग स्किल से रिलेटेड। ये 20 मार्क्स के होंगे। इन 20 मार्क्स में फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्कसिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स टू टेस्ट इन्फ्रेंस्ड, इवोल्यूशंस एंड वोकैबुलरी। 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे रीडिंग स्किल से रिलेटेड, जिसमें अनसीन पैसेज होगा, ऐसा पैसेज जो आपकी बुक में से नहीं होगा, अनसीन पैसेज होगा और उस अनसीन पैसेज से आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12 में से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इस प्रकार से ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको इन अनसीन पैसेज में से देने हैं। सेकेंड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेस्ट बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। अगेन आपका अनसीन पैसेज होगा जिसमें विजुअल पूरे स्टैटिस्टिकल डेटा दे रखे होंगे, चार्ट भी हो सकता है। और इस सेकंड पैसेज से भी आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12 में से आपको 10 क्वेश्चंस के क्या करना है? आंसर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से सेकंड पैसेज भी आपके कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। तो फर्स्ट पैसेज 12 क्वेश्चन, 12 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकंड पैसेज ये भी अनसीन पैसेज होगा, आउट ऑफ आप टेक्स्ट बुक से आपके पैसेज आएगा और उनमें से आपको क्या करना है? इनके आंसर देने हैं।
नेक्स्ट 20 मार्क्स के अलावा लिटरेचर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा, प्रोस्ट टू टेस्ट इन्फ्रेंस्ड इवोल्यूशन एंड वोकेबुलरी, एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। आपकी बुक में से ड्रामा या प्रोस्ट किसी चैप्टर में से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, मिस्ड कोई पैराग्राफ आएगा, किसी चैप्टर की कुछ लाइनें आ सकती हैं, किसी 2 चैप्टर की, और उन 2 चैप्टर में से की लाइनों में से एक्सट्रैक्ट में से आपको किसी 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसमें से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिटरेचर से पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। आपकी पोएट्री का कोई स्टैंजा, पोएट्री की लाइनें दे रखी होगी और उन लाइनों में से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी क्वेश्चन कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको एनी वन, कोई एक सॉल्व करना है, एक के आंसर देने हैं। इस प्रकार से 20 मार्क्स के रीडिंग स्किल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 मार्क्स के लिटरेचर आपकी टेक्स्ट बुक से हो गए। अब शेष 40 में से आपके 10 मार्क्स के बच गए, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछे जाएंगे। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 टू बी आंसर्ड क्वेश्चंस शैल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे 12 क्वेश्चंस ग्रामेटिकल पोर्शन से पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? टेंस हैं, मॉडल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच जिसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चंस से रिलेटेड है, एंड डिटरमाइनर। इनसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 12 आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ये जो पोर्शन है ग्रामेटिकल पोर्शन का, इसको इस साल के लिए आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, जिसमें पैसिव वॉइस है, क्लोज है एंड प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ये फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आपको आंसर है वो डिटेल में लिखना होगा। उसमें फर्स्ट है राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के होंगे। इस साल आपका राइटिंग स्किल का वेटेज कम कर दिया गया है, जिसमें आपका फॉर्मल लेटर है फर्स्ट, जिसको 100 to 120 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशंस। वहां पे आपको सिचुएशन दे रखी होगी जिसमें लेटर टू एडिटर है, बिजनेस लेटर है, पर्सनल लेटर आपके नहीं है। 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। 2 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, 2 में से एनी वन, कोई एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट राइटिंग स्किल से है राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ्स। आपको पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन है जिसमें भी आपको आउटलाइन दे रखी होगी और उसमें भी आउट ऑफ 2 में से आपको किसी 1 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और पैराग्राफ भी आपके कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से राइटिंग स्किल 5 का लेटर एंड 5 का पैराग्राफ राइटिंग है। नेक्स्ट 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपकी बुक से पूछे जाएंगे। 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस
फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपकी फुटप्रिंट विदाउट फुट फर्स्ट बुक में से, फर्स्ट फ्लाइट से, एंड सेकंड 3 क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट में से पूछे जाएंगे। और उन 6 में से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इस प्रकार से 8 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट, 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट में से 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे और 6 में से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और ये हो गया आपके 12 मार्क्स। नेक्स्ट, 1 आउट of 2 long answer type questions from first flight to be answered in about 100 to 120 word। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो आपकी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से किसी 1 का आपको क्या करना है, आंसर देना है। और सेम 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट to be answered in about 100 to 120 word। सेकेंड बुक में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से किसी 1 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। इस प्रकार से 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स होंगे, 20 प्लस 5 एंड 5 ये 30 मार्क्स का ये हो गया और 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल। इस प्रकार से ये आपका टोटल सिलेबस है। अब आपका ये पार्ट है जो आपकी बुक से डिलीट कर दिया गया है। तो फर्स्ट है हाउ टू टेल वाइन एनिमल्स, ट्रीज, फॉग एंड फॉर एन ग्रेगरी जॉर्ज। ये आपकी 4 पोएम है जो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लास्ट, मिजबिल द ऑटर, ये फर्स्ट बुक का चैप्टर है जो डिलीट कर दिया गया है। इनमें से भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड सेकेंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट में से 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड लास्ट चैप्टर द बुक दैट सेव द अर्थ। तो अब आपको जो एक पैटर्न दे रखा है पेपर का, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करके आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। ऑल द बेस्ट।